फिजिक्स की क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी हैं, जैसे या पढ़ेंगे, डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, यहाँ से वहाँ तक चले गए, बड़ी स्पीड से जाते हैं, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स लगाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। ये जो फिजिक्स की क्वांटिटीज होती हैं, इन क्वांटिटी को हम एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो जब हम किसी क्वांटिटी के बारे में किसी दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या होगा। जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ा शक्कर ले आना बाजार से, तो आपने क्या पूछा? कितनी? तो आप क्या पूछ रहे हो? मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। कितना? तो मैं आपको बताऊंगा 5 किलो ले आना। इंफॉर्मेशन कंप्लीट। मैंने आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी? 1, 5 kg, और उस इंफॉर्मेशन में क्या है? मैग्नीट्यूड, वेट, उसका मैग्नीट्यूड कितना। करेक्ट। फिर आपने बोला कि मुझे बाजार जाना है, हम थोड़ी देर में वापस आते। मैंने पूछा कितनी देर में? आपने बोला 2 घंटा, 2 hours। इंफॉर्मेशन कंप्लीट। व्हाट यू हैव गिवन मी? मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम, फिजिकल क्वांटिटी टाइम, एंड व्हाट यू हैव गिवन मी एज 2 hours, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टाइम। एक इंफॉर्मेशन आपने दी। शुगर मैंने मास पूछा, आपने एक इंफॉर्मेशन दी। टाइम मैंने पूछा, आपने एक इंफॉर्मेशन दी। ठीक। फिर आपने बोला कि मुझे यहां से जाना है अच्छे से होटल में, क्या नाम है? रिलैक्सिन। तो मुझे रिलैक्सिन जाना है, कितना दूर है? मैंने कहा कि आप यहां से 8 किलोमीटर चले जाओ, रिलैक्सिन पहुंच जाओगे। आप उठे और 8 किलोमीटर चले गए, वहां जाके देखा दर्री डैम आ गया। क्या मैंने आपको इंफॉर्मेशन गलत दी? आपने क्या पूछा? रिलैक्सिन कितना दूर है? मैंने आपको बताया 8 किलोमीटर। मैंने आपको क्या दिया? मैग्नीट्यूड। लेकिन आप वहां पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन में कमी है। मुझे इस इंफॉर्मेशन में आपको और क्या बताना चाहिए था? 8 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाइए। डायरेक्शन का नाम Y, Z जो भी है। 8 किलोमीटर के साथ साथ मुझे क्या बताना चाहिए? डायरेक्शन। तब उसकी पोजीशन आपको क्लियर पता लगेगी। फिर आपने पूछा कि मुझे रजगा मार की माइंस में जाना है। हमने कहा कि 6 किलोमीटर जाइए। इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो रजगा मार की पोजीशन मैंने आपको बतानी है, तो मैंने बताया 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। नाउ इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। कौन सी इंफॉर्मेशन है ये? पोजीशन। लेकिन पहले जब शुगर के लिए हम बता रहे थे कि मास, तो मैं कितनी तरह की इंफॉर्मेशन देता था? एक, और उसमें कोई धोखा नहीं होता था। तो इंफॉर्मेशन हमको एक देनी पड़ती है कि 2 देनी पड़ती है? तो आंसर है कि फिजिक्स में दोनों तरह की क्वांटिटीज होती हैं। कई क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें एक इंफॉर्मेशन काफी है। वो इंफॉर्मेशन किसकी होती है? मैग्नीट्यूड की। एग्जाम्पल, शुगर का वेट, मास, टाइम, टेम्परेचर। इस सब में मुझे सिर्फ आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। मुझे साथ में क्या बताना पड़ता है? डायरेक्शन बतानी पड़ती है। देन ओनली इट इज कंप्लीट। तो फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटीज हो गई। एक सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इतना बड़ा कि इतना बड़ा, इसको हम क्या कहते हैं? स्केल। और उस क्वांटिटी का हमने नाम रखा स्केलर। ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से इंफॉर्मेशन कंप्लीट, उनको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन भी लगती है, तो डायरेक्शन के लिए हमने शब्द बनाया वेक्टर।
ऐसी सारी क्वांटिटीज को क्या कहेंगे? वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर ये क्या है? फिजिक्स की क्वांटिटीज के कैरेक्टरिस्टिक है। फिजिक्स की जो भी क्वांटिटीज हम देखें उसमें हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं, उस इंफॉर्मेशन में उस क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि वो कम है कि ज्यादा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में दो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट मानी जाएगी कई केसेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड देने से, और कई केसेस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो जिस क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे और इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें हमको डायरेक्शन देनी पड़ेगी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। क्या उसमें मैग्नीट्यूड नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, यानी उसमें दो चीजें देनी पड़ेंगी, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वी विल राइट देयर डेफिनेशंस। These are the definition of the two and the examples we have discussed. When we write, when we ask, when we study any physics quantity, at the very beginning we will make sure that we have a knowledge whether this quantity is scalar or this quantity is vector. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का बिहेवियर अलग अलग होता है, उनकी कैलकुलेशंस अलग अलग होती हैं, और इसको हम लोग टाइम टू टाइम जैसे जरूरत पड़ेगी कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे बिहेव करती हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसी होती हैं, दैट वी विल कीप ऑन स्टडिंग इन वेक्टर्स। तो वेक्टर की हम लोग अलग क्लासेस करेंगे और उसमें ये समझेंगे कि वेक्टर के एडिशन कैसे होते हैं, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से बिहेव करती है ये। लेकिन एक बात अभी हम ये समझ लेते हैं कि दोनों का नॉमेनक्लेचर, जैसे हमारे यहाँ आदमियों के, लोगों के नॉमेनक्लेचर से हम ये समझ जाते हैं कि वो किस कास्ट का है, लड़का है कि लड़की है, ठीक है, किस रिलीजन का है, किस कास्ट का, ये सब हम किससे समझ जाते हैं? नाम से। इसी तरह से अगर हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी, उसका सिंबल लिखा, तो वो स्केलर है या वेक्टर है, उसके लिए हम थोड़े से नियम बना के, आपस में नियम बना के वो हम निशानी लगा देते हैं। जैसे मैं किसी भी क्वांटिटी को लिखूंगा और ऊपर टिक लगा दूंगा तो समझ जाना कि वो वेक्टर है। हम लोगों ने आपस में तय कर लिया। अब जब भी कोई क्वांटिटी लिखी जाएगी तो सब क्या देखेंगे? अगर टिक है तो नहीं है तो नहीं है, स्केलर है, राइट। इस तरह से हमने निशानी बनानी शुरू की। तो वेक्टर की निशानी क्या बनी? तो
अब आपको समझ आ गया वेक्टर की निशानी क्या बनी कि जब भी हम उस क्वांटिटी का सिंबल लिखेंगे तो उस सिंबल के ऊपर डायरेक्शन को शो करने वाला एक एरो लगा देंगे। जैसे एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, ए फॉर एक्सेलरेशन। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए हमने इसके ऊपर ये एरो लगा दिया। इस एरो का ये मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये एरो सिर्फ क्या बताता है, यस जैसे हमारा नाम बताता है कि बॉय है कि गर्ल है, हिंदू है कि मुस्लिम है, उसी तरह से ये एरो क्या बताता है कि ये वेक्टर है, दैट्स ऑल। तो जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उसके लिए हम ये उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रा मतलब हमने एक लेटर लिखा और उस लेटर के ऊपर एक मार्क लगा दिया, तो ये क्या हो गया उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अलजेब्रिक तो करेंगे ही करेंगे और साथ में ज्योमेट्रिक भी करेंगे। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटीज का एक एरो से होता है। क्यों? क्योंकि इस एरो में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक इसमें लेंथ होती है दैट इज मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ है 1 and 1 2 और इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी लेंथ कितनी है 8, इसकी लेंथ कितनी है 2। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन। तो एरो हमको दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसलिए एरो कैपेबल होता है एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब हम ज्योमेट्री में किसी वेक्टर को शो करना चाहते हैं दैट ए कार इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने ये बना दिया अपने मन से 1 2 3 4 5। ये मेरे को ये वाली क्वांटिटी शो कर रहा है, क्या, कार की वेलोसिटी। A motorcycle is going in north direction with a speed of 4 किलोमीटर पर मिनट, तो मैंने उसका एरो ये बना दिया। कितना रखा इसके कंपैरिजन में 4, 1 2 3 4। नॉर्थ जा रहा है तो ऐसा बनाया ये। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। दोनों को देखो, कौन ईस्ट में जा रहा है और कौन नॉर्थ में जा रहा है, देखने से पता चलता है। तो ये हमको डायरेक्शन दिखाता है एरो। किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है दिखाता है। तो इसने हमको मैग्नीट्यूड का भी आइडिया दिया, रिलेटिव आइडिया, और डायरेक्शन का भी आइडिया दिया। इसलिए एरो इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये, लेकिन जब हमको सिर्फ उसको रेफर करना है, नाम लिखना है, तो नाम उसका ऐसे लिखेंगे और ये ऊपर लगा देंगे। दिस विल शो दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बाद में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि इस वेक्टर क्वांटिटी के दो हिस्से हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर फिलहाल एट दिस मोमेंट हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। ये हमने इसके पर काट दिए, डायरेक्शन काट दी, तो क्या बचा, मैग्नीट्यूड। तो ये जो ये नोटेशन बना, ये हमको क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ए। तो इससे हमको दो इंफॉर्मेशन मिलती है कि ए बेसिकली क्या उनसी क्वांटिटी है, ए बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल हम उसको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे आपने पूछा रिलैक्सिन कितना दूर है, मैंने बोला 8 किलोमीटर, तो मैंने गलत बोला क्या, नहीं। तो मैंने आपको डिस्टेंस एस इज द डिस्टेंस, ये पोजीशन, एस क्या है, पोजीशन। तो मैंने आपको एस बताया या एस का मॉडुलस बताया। अगर मैं सिर्फ 8 किलोमीटर बोलता हूं तो मैं क्या बता रहा हूं,
मॉडुलस ऑफ एस विदाउट डायरेक्शन। और अगर आपको मैंने बताया कि 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाओ, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, फुल वेक्टर। नोटेशन अंतर समझ में आया? सो व्हेनेवर वी से विदाउट डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, वी विल राइट इट दिस वे। ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, कुछ भी नहीं, तो ये क्या है, ये 8 किलोमीटर, ऐसा गोल गोल 8 किलोमीटर भी। दो ऐसे जाओ, दो ऐसे जाओ, दो ऐसे जाओ, दो ऐसे जाओ, अपने घर वापस आ जाओ। कितना चले? चले कितना? 2 2 2 2, कितना चले? 8। मैग्नीट्यूड है ना ये, पर इसमें डायरेक्शन है क्या? तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी की निशानी क्या है? ना उसके पास ये होगा, ना उसके पास ये होगा। तो ये क्वांटिटी कौन सी हो गई? स्केलर। ये क्वांटिटी कौन सी हो गई? वेक्टर। ये क्वांटिटी कौन सी हो गई? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और ये क्या है? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट? तो ये है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने करना है एक्चुअल मोशन इन 1 डायमेंशन, right? That we'll do in the next class. Thank you.